मेरा चैलेंज आज का है कि मैं रामनगर पहुंचूं। आप लोगों का चैलेंज है कि जितने कमेंट करोगे उतने किलोमीटर में कल जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ये हमारा न्यू स्टार्ट है एनफील्ड स्टोरी की एक और स्टोरी में। 3 साल से कोई पोस्ट नहीं डली थी, बट या वापस से डलने वाली है। एंड दीज विल बी साइकिलिंग ब्लॉग्स जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज वज़न हो गया मेरा 80 और लोग मुझे समय रैना से कंपेयर करने लगे हैं कमेंट्स में, तो इसलिए न्यू स्टार्ट किया है और रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर टू पिक हिम अप। साइकिल रेडी है इसकी और हम दोनों जाएंगे टूवर्ड्स रामनगर इन साइकिल। देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। देयर इज़ माय बॉय। अब जा रहा हूँ मैं। तुम कैमरे में हो, ठीक है? यो पीपल अभी इसमें ये है कैमरा। हाँ, ये कैमरा अंदर से हुआ है, डला हुआ मैग्नेट से। हाँ, सही है, कुछ सिंपल ही चाहिए था। वो सही लग रहा है और कूल भी लग रहा है। कौन सा रूट ले? सत्यम से पीछे ये तो एक रोड खराब है, पीछे मुड़ता है। घुमा लो फिर। चलो गाइस, आप लोगों से मिलते हैं हम मेन रोड पर पहुंच के। तो गाइस, हम आ चुके हैं रामनगर रोड में। 3.5 किलोमीटर घर से मैं आगे आ चुका हूँ और स्टारवा पे मैं ऐड करना भूल गया था अपनी ट्रैकिंग। अभी स्टार्ट करी है मैंने। स्टिल इट्स शोइंग 1.70 किलोमीटर्स। इसको करेंगे अराउंड 30 किलोमीटर्स आज। एंड बहुत सारे गियर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, आगे जाके इनको भी मैं रिव्यू करूँगा। साइकिल आई एम यूजिंग इज क्रेडिएक डिस्कवर प्रो। बारिश होने जैसा हल्का सा सीन है, बारिश होने के चांसेस हैं। कोशिश करेंगे टिल पीरू मदारा हो सकेगा तो, बट मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। वैसे मैं रामनगर तक भी 2-3 बार हो आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जा नहीं सकता। बट जब मैं गया था 2 बार लगातार 3 बार लगातार रामनगर, तो उसके बाद मेरी हालत हल्की सी खस्ता हुई थी। घुटने में हल्का सा दर्द हुआ था, तो मैं नहीं चाहता वापस वैसा हो और मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू मैं करते रहूँ। तो मैं एम कर रहा हूँ कि अराउंड 3 मंथ्स में मैं 10 kg ख़त्म कर सकूँ, अराउंड 70 kg बन जाऊँ मैं 3 महीने में। March 7 इज़ माई बर्थडे, उससे पहले हो जाएगा तो बढ़िया है, वरना अप्रैल 1 तक करना है ख़त्म। सो सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। यहाँ पर मैं ऐड करते रहूँगा आप लोगों के लिए वीडियोस, देखते रहना आप लोग। प्लस मैं एक कंसेप्ट का सोच रहा हूँ कि एक चैलेंज मैंने खुद के लिए लिया है, विच इज़ कि 3 महीने में 10 किलो, विच इज़ नॉट हार्ड, ठीक है, बट मैं हल्का ही देना चाहता हूँ पहले अपने आप को। दूसरा जो चैलेंज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, दैट इज़ कि यू कमेंट ऑन दिस वीडियो और मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलूँगा। विच मीन्स अगर 30 कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में, सो आई विल गो 30 किलोमीटर्स। 40 कमेंट्स आते हैं तो आई विल गो 40 किलोमीटर्स। 50 कमेंट्स आते हैं तो आई विल गो 50 किलोमीटर्स। सो जितने आप लोग कमेंट्स करोगे मिनिमम उतना मैं चलूँगा साइकिल में। सो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू गाइस। करो कमेंट्स, लेट्स सी कितने कमेंट्स कर सकते हो। 100 कर दे तो 100 भी जाऊँगा। बेसिकली जितने कमेंट्स होंगे उसको करे बिना, उतने किलोमीटर्स करे बिना मैं घर वापस नहीं आऊँगा। दैट्स माई चैलेंज टू यू गाइस। कर दो कमेंट, लेट्स सी कितना कर सकते हो। तो अब हम हल्के से जंगल वाले इलाके में आ चुके हैं। हमारा दोस्त हमारे आगे आगे जा रहा है। ये नहीं हमारा दोस्त डेवन। तो मैं सोच रहा हूँ रामनगर पहुँच ही जाऊँ। रामनगर पहुँचने में लगेंगे मुझे 66 किलोमीटर्स, मतलब आना जाना। अभी जहाँ तक मैं आया हूँ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर और आगे है रामनगर।
और मैं आ चुका अपने घर से करीब 10-11 किलोमीटर। तो टोटल घर से पड़ता है अराउंड 31-32 किलोमीटर्स। देखो 20 किलोमीटर लिखा है रामनगर। तो अगर 20 किलोमीटर जाना है तो फिर 20 किलोमीटर आना भी है, और 10 किलोमीटर पहले चल चुके हैं तो 10 किलोमीटर वापस जाना भी है, विच मीन्स 60 किलोमीटर्स। पहले मैं कर चुका हूँ। 66 किलोमीटर्स आता है वैसे टोटल, जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ वहाँ तक, विच इज़ बैराज। हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो पीरू मदार थे वापस। तो मैं नहीं चाह रहा कि आज इतना कर दें कि कल फिर वापस ना पाएँ। मेरा दोस्त आई गेस अब यहीं तक आएगा, थोड़ा सा आगे में वापस घूम जाएगा। देखो उसने पीछे मुड़ना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स इज आस्किंग मी कि क्या करना है गाइस। अब बोलूँगा भाई मैं तो जा रहा हूँ आगे, तुम घूम जाओ। क्या सोचा है? हाँ जी, क्या प्लान है आगे जाने का? मैं तो जाऊँगा, तुम घुमाओ यहाँ से। तुम किस तरफ जा रहे हो, राइट या फिर वापस घुमाओगे? मैं राइट निकालूंगा। अकेले? हाँ, खराब रोड नहीं है? महादेव नगर वाली तो अच्छी है। तो महादेव नगर वाली में किसी ने लूट लिया तो भाई उसी में निकल जाऊंगा। तो ये साइकिल तो झेल लेंगे ना। ये सोच समझ के जाओ, ठीक है? मैं थोड़ा सा पीरू मदारा घूम के आता हूँ, मिलते हैं, बाय। चलो दोस्त को हमने कह दिया है बाय बाय। अब हमारी सोलो जर्नी है। ओ भाई साहब भीड़ बढ़ चुकी है यार इस जगह पे, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। अब एक माइक लेना पड़ेगा। मेरे को लगा था कि यहाँ पर शांति रहती है, सुबह आराम से चलाऊँगा, कोई हल्ला नहीं होगा, बट अब एक एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ेगी। लोग नैनीताल को निकल रहे हैं घूमने के लिए यहाँ से। ये सारी भीड़ जो है दिल्ली की है, दिल्ली NCR। मैंने हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, तब यहाँ पर मतलब हर 2-3 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलती थी, बिल्कुल सन्नाटा। इवन कितनी बार तो मुझे डर लगता था कि भाई कोई मुझे लूट ना ले, बट अब वो डर ख़त्म हो चुका। अब एक्सीडेंट के डर है, किसी ने गलती कर दी तो मैंने पड़ जाऊँगा, बस इतनी सी बात है। बट हमारी साइकिलिंग नहीं रुकेगी, हम चलते हैं। पहले पीरू मदारा एक बार डन करते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं रामनगर जाने की होती है नहीं होती है ताकत। बिकॉज पीरू मदारा जाना आसान है, रोड काइंड ऑफ फ्लैट है, हल्का सा एलिवेशन है, बिकॉज हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से रामनगर की तरफ। वो उतना नहीं है पीरू मदारा तक, बट पीरू मदारा के बाद इट्स टफ मैन। ऐसा लगता है जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, इट फील्स लाइक, बिकॉज साइकिल में पता चलता है। पहले बाइक में जाते थे 25 मिनट्स में रामनगर पहुंच जाते थे, साइकिल में लगते हैं 2 घंटे। मैं रामनगर से वापस आया हूँ एट 4 घंटे में वापस आया हूँ, तो 2 घंटे तो लगते हैं जाने में, और पूरा 1 घंटा पीरू मदार से रामनगर लगता है, बिकॉज पैडल मारते मारते थकान हो जाती है। यू विल सी द एलिवेशन जब हम आगे बढ़ेंगे। सुनने में आया था कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले शेर पाया गया है, कुछ दिनों नहीं 2 दिन पहले, और एक इंसान को बस में बैठते हुए खींच के ले गया। जब शेर बस के ऊपर बैठे हुए इंसान को खींच के ले गया तो साइकिल वाले इंसान को तो ले आ सकता है ईजिली, सो थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा। इट्स डेंजरस मैन, इट्स डेंजरस। जंगल में हैं हम लोग, बट आज गाड़ियाँ इतनी है कि शेर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बैठ सकता है वैसे शेर ईजिली। रामनगर 17 किलोमीटर बचा है। शर्मा वैष्णो ढाबा, ये देखो गाइस, जंगल देखो। अगर शेर आया तो मेरा क्या प्लान होगा, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। वैसे आंटी भी तो पैदल घूम रही हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूँ।
ऐसा तो है नहीं कि शेर की मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। बट हाँ यार, थोड़ा सा डरावना तो है। देखो मैं हल्का सा कैमरा इस तरफ करता हूँ। वैसे आई गेस वाइड एंगल में दिख रहा होगा। डिफॉरेस्टेशन चल रहा है गाइस, पेड़ काट दिए गए हैं और ये फॉरेस्ट वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। फॉरेस्ट वालों ने ही काटे हैं, बट नहीं। हम आ चुके हैं। अब ये फॉरेस्ट वालों की है चौकी या फिर पुलिस वालों की है? आई गेस फॉरेस्ट वालों की है। भाई इस इंसान को पहले निकालने गाड़ी, शर्म नारी से। एक बंदा साइकिल पैडल खींच रहा, पी पी पोपो लगा रखी है। अब यहाँ से फील आएगा बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं, पहाड़ नहीं बन जाएंगे यहाँ पर। अगर रामनगर तक पहुँचे तो थोड़े से वो व्यू भी दिखा दूँगा, ठीक है, पहाड़ों वाले। थोड़े से, ज़्यादा नहीं बट, क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। आते समय तो कोई इश्यू नहीं है, या तो मैं पैदल चल दूँगा भाई, क्योंकि पिछली बार मैंने कोशिश करी थी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने की साइकिल से। उसी टाइम पे मेरे घुटने बोले थे। देखो ऐसा कुछ नहीं था कि दर्द हो रहा था, बट यहाँ से घुटने के ऊपर एक नस थी भाई जो खींची थी, बड़ी गंदी। और वो जब खींची थी तो अगले दिन पैडल मारते हुए हर एक पैडल में फील हो रहा था वो। मस्कुलर पेन मुझे नहीं होता उतना, बिकॉज पहले थोड़ा सा फुटबॉल खेला है तो पैरों में जान है। इवन 80 किलो में से 60 किलो टांगे ही हैं, इतना मसल है अभी टांगों में, प्लस फैट। सो गाइस, पीरू मदारा बचा है अराउंड 2-3 किलोमीटर। या हम चौधरी ढाबे के आगे रुके हैं। थोड़ा सा साइकिल में हवा कम, इसमें भरते हैं। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने यहाँ पर कर रखी है, यहाँ पर जाता मेरा कैमरा इस जगह पे, तो मेरे को अपने शॉट्स लेने होते हैं। बाकी ये मैंने लगा रखा है टेप से, हल्ला बहुत आ रहा है। ये मैंने लगा रखा है टेप से अपना पंप, डीकैथलॉन वाला पंप है। उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा इन सेंस इमरजेंसी के लिए बढ़िया है। जैसे अभी मैं यहाँ पर भरना चाहता हूँ तो भर सकता हूँ, बट ताकत बहुत लगती है बनने में, इतना है बस। चलो इसको फिट करते हैं, वापस से हवा भरते हैं। हाइब्रिड साइकिलों का एक ये सबसे बड़ा लॉस है कि हवा की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। हवा कम होती रहती है टाइम टू टाइम, पतले टायर होने के चक्कर में। बट एडवांटेज ये है कि लॉन्ग रूट तक चल जाता है काम। अब यहाँ पर लगती है सारी ताकत। अब बुरी बात यह है, मैं बजाता हूँ गिटार, हाथों में पड़ा प्रेशर, घर जाके फिर गिटार नहीं बजता। इक्विपमेंट्स मैंने जितने ज़रूरी थे सारे लिए हैं, मतलब जितने की साइकिल नहीं है उससे ज़्यादा के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। अब देखो ये ऐसे करके हो गया फिट। इस चीज़ में मैं अपने आप को बड़ा जीनियस मानता हूँ जो मैंने ये वाला काम किया है। ओके, यहाँ पर मैंने एक ये लगा रखी लाइट, अगर बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तब के लिए है। बाकी एक हॉर्न भी है, ठीक है। गाड़ी है क्रेडियक डिस्कवर प्रो, देख रहे होगे आप, 21 स्पीड। एक पानी की बोतल भी रख रखी है मैंने, पंप दिखाई दिया मैंने आपको। पीछे की तरफ ना देखना पड़े उसके लिए एक बैक कैमरा भी लगा रखा है,
बैक कैमरा नहीं, सॉरी बैक मिरर। चलते हैं टुवर्ड्स पीरू मदारा। वैसे तो मेरे पैरों ने भी जवाब नहीं दिया है। तो रामनगर आते समय कभी भी इशू नहीं आता जाने, मतलब आने में। वापस पहुंच गए तो वापस आ ही जाते हैं, बिकॉज हल्की सी, बहुत हल्की सी ढलान है जिसके वजह से पैडल कम मारने पड़ते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम मारने पड़ते हैं, बट फील नहीं होता उतना वापस आते समय। पर जाते समय उतनी एक्स्ट्रा मेहनत भी लगती है। हल्का सा स्लोप है अगर आप देखोगे ऊपर को, बट यस आई गेस अगर मैं महीने में रामनगर के 8-9 राउंड मार दूँ 3-3 दिन के गैप में, तो भी मेरा वेट 3 महीने में कम हो जाएगा 10 kg। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट 10 बार तो चले जाऊँगा एक महीने में, तो 3 महीने में 30 बार रामनगर। बाकी नॉर्मली पीरू मदारा कभी 10 कभी 20 किलोमीटर जाऊँगा। और बाकी चैलेंज जो है, मेरा चैलेंज आज का है कि मैं रामनगर पहुँचूँ। आप लोगों का चैलेंज है कि जितने कमेंट करोगे इतने किलोमीटर में कल जाऊँगा। सो अभी से लेके कल तक जितने कमेंट्स आएंगे मिनिमम उतना किलोमीटर में पक्का जाऊँगा, ठीक है। सो अगर आप लोग 100 किलोमीटर कर देते हो, 100 कमेंट्स कर देते हो, तो 100 किलोमीटर जाऊँगा। दैट्स माई चैलेंज टू यू गाइस। देखें कितने कमेंट्स कर पाते हो। एज इट्स अ न्यू चैनल तो नहीं आएंगे इतने कमेंट्स, बट लेट्स जस्ट सी। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि व्लॉग वाले हर दिन एक नई स्टोरी लाते कहाँ से हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया, कल मैं क्या ही बोलूँगा। आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट। मैं देख रहा हूँ लोग डेली व्लॉग्स बना रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसमें ही। आई डोंट नो कैसे ये कर रहे हैं। अब हम भी उस फैमिली का हल्का सा एक हिस्सा हैं, तो विल सी। पहले मुझे बड़े फालतू लोग लगते थे जो व्लॉग करते हैं, बट अब मैं उनमें से एक हूँ। बांदर घूम रहे हैं, देखो भाग गए। कुछ देर में पीरू मदारा पहुँच जाएंगे हम। वो बच्चा दिख रहा है आगे, वो बच्चा है बिग ब्रेन बच्चा। उसके आगे एक ई रिक्शा चल रहा है और वो उसे पकड़ के चल रहा है। पता नहीं ई रिक्शा वाले को पता ही नहीं पता। दिखाता रहो, ये देखो, इसे कहते हैं बिग ब्रेन भाई। ओह, अब उसने ई रिक्शा को पीछे छोड़ दिया है। यही है वो बालक। बाकी हम पहुंच चुके हैं पीरू मदारा। रेस 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 बढ़िया दिमाग लगाया भाई इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला। दिमाग बढ़िया लगाया इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला तुमने। खींच के चलो। स्कूल कहाँ है? बढ़िया है, गुड लक, पढ़ो। हम पहुँच गए गाइस पीरू मदारा। किलोमीटर दिखाऊं कितने हो गए, लेट्स सी। 16 किलोमीटर 55 मिनट से हम लोग चल रहे हैं, बट ये रियली में 16 किलोमीटर है नहीं, ये 20 किलोमीटर होना चाहिए। बिकॉज 4 किलोमीटर में आगे आ गया था घर से, तब स्टार्ट किया था स्टारवा, बट ये अभी तक ये है। अब बचा है 10 किलोमीटर आगे रामनगर। पहुंच जाएंगे।
कुकरी साइड हट जा, पराठा बना देते तेरा। गर्जिया मंदिर 21 किलोमीटर। किसी दिन गर्जिया भी चलेंगे यार साइकिल में, तो बहुत मुश्किल है। पूरा इलाका वो जंगली है, मतलब बिल्कुल ही जंगल। अगर आप में से किसी ने काल मूवी देखी है, तो भूत वाली, सुनने में आया था वो वहाँ पर शूट हुई थी। बिल्कुल घंघोर जंगल से कहते हैं। चलो जब 10,000 सब्सक्राइबर पूरे आएंगे तब चलेंगे, ठीक है। 1,500 तो है इसमें अभी पहले से ही, क्योंकि मेरा पुराना चैनल है एनफील्ड स्टोरीज, जिसमें मैं अपनी बाइक की कुछ वीडियोस डाली थी, जिनकी रीच अच्छी गई थी। बट फिर मेरी मम्मी ने मुझसे मना कर दिया, बाइक लेके कहीं नहीं जाएगा, तो मैं साइकिल लेके आ गया। बट हाँ, कभी कोई बाइक की भी ब्लॉगिंग करेंगे, मन करेगा तो। हाँ। चलो रामनगर के पास पहुंच के वापस से कंटिन्यू करते हैं। देखें या कॉर्बेट सिटी रामनगर में आपका हार्दिक स्वागत। पर्यटन विभाग, अच्छा पर्यटन विभाग। तो बेसिकली हम लोग कॉर्बेट की तरफ पहुंचने वाले हैं। अगर आपने सुना हो, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिगेस्ट पार्क, जहाँ पर टाइगर्स हैं बहुत सारे। हम पहले जाते थे बाइकों से या गाड़ी से, बाइकों से मैक्सिमम, क्योंकि हम बच्चे थे तब हमें दिखते थे। वो तो अभी भी दिख जाएंगे वैसे, क्या बोलते हैं, हिरन विरन कभी दिख सकते हैं अभी रोड में। शेर अभी तक नहीं दिखा है। एक बार दूर से शायद दिखा था, आई रियली डोंट नो वो शेर था या फिर वो दूसरा हिरण था। बट एक बार हम लोग मेरे 3 दोस्त, तुषार, धीरज, मैं, आई गेस रुद्र वॉज ऑल्सो देयर, हाँ रुद्र भी था, हम 4 स्पिट्सविला की शूटिंग देखने गए थे जो रामनगर में चल रही थी। तो वहाँ पर हम सनी लियोनी से भी मिले थे। उस समय कोई शर्मा था जो बहुत फेमस था, ना प्रियांक शर्मा, या उससे मिलना था हमारे दोस्त को। उसके लिए हमने पहाड़ों की चढ़ाई, मतलब जो होता ना कि नदियों में गाड़ी कुदा दी थी हमने, बिकॉज उन लोगों ने ऐसी लोकेशन चूज़ की थी जहाँ पर कोई पब्लिक पहुँच ना पाए। और हमें जब हम घूम रहे थे रामनगर, तो हमें वो दिख गया, स्पिट्सविला लिखा हुआ ऊपर से। हमने कहा आज तो चलना है। अब पता चला वहाँ के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया हम सब ने, तो वहाँ से एक नदी जा रही थी, जो नदी वहाँ मिल रही थी, पहाड़ से नीचे को नदी जा रही थी, वो नदी वहाँ मिल रही थी। हमने कहा नदी में खुदा देते हैं बाइक, और नदी हम लोग गए। बारिश हो रही थी अंधाधुंध। एक तो हम पे बिल्कुल दिमाग नहीं था कि बाढ़ भी आ सकती नदी से। बिल्कुल आंख बंद करके चलते रहे। फिर वहाँ पहुँचे, मिले सबसे, उन लोगों को लगा हम क्रू मेंबर्स ही हैं, तो हम लोगों ने खाना भी खाया। फिर लास्ट में पता चला उनको कि हम बाहर आए। तब तक हम लोग फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम स्टार्ट कर चुके थे। अब उनकी पॉलिसी थी कि फ़ोटोज़ जो ड्रेसेस की है वो कहीं नहीं जानी चाहिए, तो वो लोग हमारे फ़ोन चेक करने लग गए। बट मेरा जो दोस्त था तुषार, उसका वो था कि मैं प्रियांका के साथ एक फ़ोटो लूँगा, चैलेंज था। पता नहीं किससे किया था उसने वो चैलेंज, आई डोंट नो। तो वो फ़ोटो ली थी मैंने चुपचाप, बिल्कुल छुपा के, और तुषार और मेरा फ़ोन बिल्कुल सेम था। तो उसने मुझे फ़ोटो खींचते हुए देख लिया डायरेक्टर ने। उसने फ़ोन मांगा, मैंने तुषार वाला दे दिया, उसमें कोई फ़ोटो ही नहीं थी। फिर हम फ़ोटो के साथ बिल्कुल धूम 3 स्टाइल में घर को वापस आए। इट वॉज नाइस। मतलब वो एडवेंचर ही था। उस दिन हमें शेर खा सकता था, बाढ़ डुबा सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था हमारे साथ, पर तब भी हम जिंदा वापस आ गए। अंधाधुंध बारिश। उस टाइम पे कुछ फ़ोटोज़ होगी तो लगा दूंगा यहाँ पे मैं, बट बहुत पहले की बात है, 6 साल पहले की बात। मतलब हम बच्चे थे तब, 17-18 साल के, इतने बकलोल बच्चे। 17-18 भी नहीं, 16-17। स्कूटियाँ बाइक कुदा दी, वो भी कुछ दिन ही थे बढ़िया। चलो रामनगर के मेन लोकेशन पर पहुंच चुके हैं।
हमारे साइड में बह रही है कोसी नदी, जितना मुझे लगता है आई गैस से कोसी है। हाँ नदी वैसे वहाँ है, ये डैम से कट होके आता है पानी, जो बैराज है। हल्का हल्का दिख भी रहा होगा अगर उस तरफ को वाइड एंगल इतना कैच कर रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो पत्थर पत्थर दिख रहे होंगे, वहाँ से आती नदी। और इसी नदी पे बेसिकली हमने जंप लगाया था स्कूटी बाइक के साथ। अभी आते समय हम यहाँ से इतनी रफ्तार में आएंगे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30-40। हाँ मेरी मैक्स स्पीड जाते हैं 52 53, वो आएगा सही पर आती होगी नीचे को आते समय। ये बार 70 भी पहुंची है, पता नहीं कैसे। देखते कितना किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया आज। देखो जितना भी हो उसका 4+ कर देना। नो चीटिंग। 26 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर मान लो, 14 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। 1 घंटा 32 मिनट हो चुका है। ओके गुड वन। रानीखेत नैनीताल 62 किलोमीटर से यहाँ से। ये है बैराज, यहाँ से डैम का पानी कटता है। भैया एक चाय लगा देना। ये देखो ऐसा कुछ है, वैसे ही छोटा है, उस तरफ को बड़ा वाला है। चलो अब चाय आती है फिर करते रिकॉर्ड। सो अब हम चल रहे हैं हल्का सा ऊपर को, 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये है कोसी नदी जो डैम में जाके मिल रही है, यू कैन सी इट। अब थोड़ा सा जान लगेगी चलाने में गाड़ी। जितनी जान लग रही है उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि 1.5 किलोमीटर जा पाऊँगा हम ऊपर। लेट्स सी कितना जा पाते हैं। चलो कट करते हैं, जब ऊपर पहुंच जाऊंगा। चल के पहुंचे, चला के पहुंचे, ऊपर ही मिलते हैं। ये है यहाँ का डिग्री कॉलेज रामनगर का, नाम नहीं पता मुझे क्या है। प्रियलाल नंद किशोर, यहाँ पर आया करते थे हम फुटबॉल का मैच खेलने। तो गाइस चलते चलते तो आपसे ज़्यादा आ गए हम। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, ड्राइव स्लोली वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। इसमें एक शेर और एक हाथी बना है। आई गेस ज़्यादा आ गए हुए हम। कॉर्बेट के इलाके में आ चुके हैं, तो वापस चलते हैं। गर्जिया रह चुका है 5 किलोमीटर, बट गर्जिया का जैसे मैंने कहा है थोड़ा सा लेट ही आएंगे हम आजकल। मैं आज भी जा सकता हूँ, वैसे मन है आज भी जाने का, बट घर पे पहुँचना है। 12 बज जाएंगे घर पहुँचने में ही।
तो गाड़ी घुमा ली गई है वापस। काशीपुर 30 किलोमीटर बता रहा है, मेरा घर 35 किलोमीटर अराउंड बचा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है शेर से बच के रहें, पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पर टाइगर क्षेत्र है, यहाँ कुछ थूकना मना है। अरे भाई साहब, ये वन क्षेत्र है, कृपया सावधान पूर्वक चलें, भागो, चलो मत यहाँ से। नीचे आके हवा भरेंगे। हर जगह टाइगर की फ़ोटो लगी है यहाँ पर। एक और टाइगर की फ़ोटो आई। लीव एवरी प्लेस बेटर, डू नॉट लिटर। चलो गुड, ये अच्छी बात है। गोल्ड बाय रॉयल एनफील्ड। इसमें लिखा है गार्बेज हैज़ नो प्लेस इन द नेचर, कीप आवर फॉरेस्ट क्लीन। देख लो भाई, चलते ज़्यादा आगे आ गए हम। हाँ। तो अब रामनगर 2 किलोमीटर है, वहाँ से हम आगे आ चुके हैं शेर से बचते हुए। शेर के बोर्ड देख के थोड़ा सा एनर्जी आ रही थी भागने की। अब हम पहुँच चुके हैं अलगज़र सिटी वाले एरिया में। जंगल ख़त्म होने वाला है, अब कोई शेर की फ़ोटो नहीं आ रही है। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, प्लीज़ लेट देम पास सेफली। अच्छा, वो हमें सेफ छोड़ दें, हम भी छोड़ देंगे। डिफॉरेस्टेशन वंस अगेन, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं गाइस। उत्तराखंड वालों को कुछ नहीं मिला भाई, पेड़ कटवाने के बाद भी उत्तराखंड वालों का कट गया। यहाँ पर सफारी की 2 गाड़ियाँ। पहाड़ों की नेशनल डिश मैगी लगी हुई है। ये आ गया वन विभाग। इतना है कि जितना आए हैं अब पैडल कम मारना पड़ रहा है। अब यहाँ से डाउन है बिल्कुल, तो पैडल मारने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, वंस अगेन डिफॉरेस्टेशन। इतने पेड़ काट रहे हो भाई, लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? चार 400 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए, स्पीड लिमिट से तेज जाती हुई साइकिल। फुल स्पीड में रामनगर अब वापस हम पहुंचने वाले हैं। देखो पहाड़ तो नहीं दिखे, हल्के फुल्के देख लो, क्योंकि पहाड़ हल्के सा और ऊपर हैं, पर हाँ हल्के फुल्के दिख रहे होंगे यहाँ पर भी। मतलब ये पहाड़ी है वैसे जिसमें अभी हम चल रहे हैं, तभी ये ढलान है, पर उतना ऊंचा नहीं है, हल्का हल्का है। देखो तब से अभी तक पैडल मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, इतनी मेहनत करके ऊपर आया मैं भी। इसमें से 2-3 किलोमीटर में मैंने साइकिल चलाई, आधा किलोमीटर चला भी हूँ मैं, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा स्टीप था एक जगह, वहाँ पर साइकिल चलाना बहुत इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं था, बट जिसको 30 किलोमीटर वापस जाना हो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो देखते हैं कहाँ तक पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पैडल नहीं मारूंगा मैं। और यहाँ पर हल्की सी ऊंचान है, फिर ढलान है, पैडल नो पैडल नो पैडल नो पैडल, हल्का सा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने पैडल से हो जाएगा। हल्का सा ऊंचाई थी, अब वापस ढलान आ गई है। टायर में थोड़ी सी हवा कम हो रही है, इस चक्कर में वो फोर्स नहीं मिल पा रहा है इतना ग्रेविटेशन का। अब नीचे जाके भरवाएंगे। अब पहुंचने वाले हम वहाँ पर जहाँ से हमने चाय पी थी।
क्या हाल है गाय माता? अंकल जी, अरे चलाओ यार, या फिर भाई ई रिक्शा वालों को कर देना चाहिए बैन। बिना लाइसेंस के चलाते हैं, बैक मिरर पता नहीं अपनी शक्ल देखने के लिए लगाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम उस टाइम थे, कॉलेज की तरफ, डिग्री कॉलेज। यहाँ पर बहुत स्लोप है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो। क्या हम इलेक्ट्रिक स्कूटी को ओवरटेक कर पाएंगे गाइस? रुक जाओ, कोशिश करता हूँ। अरे यार शिट, गियर उल्टे लगा दिए, नहीं कर पाएंगे, शायद कर ले। इलेक्ट्रिक स्कूटी आई एम कमिंग। भाई इलेक्ट्रिक से भी हार गए तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी में। चल मेरी धन्नो। ओ बांदर हट जावे यार, मेरी स्पीड खा गया। नहीं यार, नहीं हो पा रहा गाइस। इलेक्ट्रिक स्कूटी जीत गई। अगर इन्हें चाय पर रोक ली तो नहीं रोकी, रोक रहा है। अरे नहीं, बिग कैट सफारी, कॉर्बेट वैकेशन, कॉर्बेट वैकेशन, वैकेशन वैकेशन। अभी भी हमने हार नहीं मानी वैसे। इलेक्ट्रिक स्कूटर थे। ये देखो, ये है वो डैम जो मैं बता रहा था, बड़ा वाला। तो यहाँ से आ रही है कोसी नदी, यहाँ पर है डैम। अब वो है मेरी, अरे भाई साहब नहीं हो पाएगा यार, खड़े होकर चलाऊँ क्या? अरे इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली ने ऊपर डाल दी। अरे इस तरफ पहाड़ पास है यार, अगली बार इस तरफ चलेंगे, ठीक है? इस तरफ पहाड़ नहीं हल्के से। अब जो रास्ते हम जा रहे हैं, ये जा रहा रास्ता सीधा हल्द्वानी नैनीताल। ये भी घंघोर फॉरेस्ट है। पर यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है। जंगल की घना देखो भाई साहब, कितना घना जंगल है। कैमोफ्लेज करके टाइगर कहीं भी बैठ सकता है। पर जो पैदल चल रहे हैं उनसे तो हल्का सा मैं उसमें हूँ बेनिफिट में। वैसे नहीं आते अभी, इस टाइम पे आने का कोई सेंस बनता नहीं है इतनी सारी गाड़ियों के बीच। होंगे अंदर को, होंगे हाथी आ जाते हैं। हाथी कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकते हैं। हाथी मस्त मौला चलता है, डजंट गिव अ शिट अबाउट एनी व्हीकल। हाँ बस मेरी हॉर्न भी बहुत कम है, हाथी को परेशान करने लायक नहीं है। हाँ अब यहाँ से हम लेंगे राइट और सीधा चलेंगे घर को। घर अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। होपफुली 12 बजे से पहले पहुँच जाएंगे हम घर। जस्ट टू दैट यू नो 6:30 बजे मैं निकल चुका हूँ घर से।
टाइम तो ऐसे आज हम थोड़ा ऊपर भी गए इस वजह से भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। 11:30 तक पहुंच जाएंगे आई गेस, मे भी 11 भी पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा अगर रुका उका नहीं। यहाँ से लेंगे हम राइट और सीधा घर। सो 43 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, +4 कर दो 47 अराउंड। अच्छा स्पीड अच्छी खासी चल रही है अभी, 18 किलोमीटर प्रति आवर की। एंड टाइम हो चुका है 2 घंटा 31 मिनट हमने ड्राइव किया है, 10 बज चुके हैं। आई होप 11:30 तक पहुंच जाऊंगा मैं घर। नेक्स्ट जहाँ पर मेरे दोस्त को छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये 18 से 75 कैसे पहुंच गया? नहीं ओके, तो कोई ख़राबी है शायद इसमें। चलो 3 2 1 गो। चलो अच्छा लगा, लोग फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता साइकिल में रुकते हैं या नहीं रुकते। आई गेस जा सकता था मैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। एक बार मैं ट्रैफिक रूल में चेक करूँगा कि क्या साइकिल वाले चल सकते हैं या फिर रुकना पड़ता है, क्योंकि साइकिल वाला एक तरीके से पैदल ही इंसान है। सो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने अपने दोस्त को छोड़ा था। अब यहाँ से 10 किलोमीटर वापस जाना है, 10 किलोमीटर करीब पहले काशीपुर तक और उसके बाद 3-3.5 किलोमीटर मेरे घर तक। हल्का सा बचा है बस। अब 2 दिन 10-10 20-20 किलोमीटर करेंगे, मतलब 20-20 किलोमीटर कर लेंगे। मे भी 30 तक तो पहुँच ही जाता है वैसे भी नॉर्मली। फिर एक लंबा रूट मारेंगे, फिर 2 दिन शॉर्ट करेंगे। बाकी भाई लोगों कमेंट्स कर देना, जितने कमेंट्स करोगे उतना मेरे लिए चैलेंज बढ़ेगा। नाम एंड मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस बात को लेके कि जितने आप कमेंट्स करोगे उतने किलोमीटर्स मैं साइकिल चलाऊँगा। सो 8 किलोमीटर बचा है। सो अब हम अपने घर से 1 किलोमीटर दूर बस पहुंचने वाले हैं। आज पूरे दिन धूप नहीं आई, थोड़ी सी कुछ देर आई, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। मुझे अच्छा लगा, ठंडा ठंडक सी रही। लोगों को बुरा लग रहा होगा, आई एम लाइकिंग इट, क्योंकि मुझे हो रहा है पसीना, गर्मी।
बार हो जाए, रब की कसम मुझे प्यार हो जाए। नाइस सॉन्ग। जो काशीपुर या उत्तराखंड से नहीं है उनको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट अगर हम लेंगे या फिर आगे से जाके लेफ़्ट लेंगे तो एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं हम द्रोण सागर, जो कि इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर महाभारत के पांडवों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। एकलव्य का अंगूठा यहीं काटा गया है। कभी जाएंगे ऊपर, पीछे किला भी है पांडवों का, जो कि अब आर्कोलॉजिकल साइट है। तो ये भी है यहाँ। इवन जिस कुटिया की बात होती है कि कुटिया में एकलव्य प्रैक्टिस करते थे, वो भी है ऊपर, अब सीमेंटेड है। अब पता नहीं इसमें कितना सच है कि वो कुटिया उसी जगह पे थी नहीं थी, बट मान्यता यही है। बाकी प्रैक्टिस तो क्या ही करते थे, चीटिंग करते थे, दैट्स द रियलिटी। गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई हमें स्कूलों में। यह है द्रोण सागर। सो एकलव्य वॉज बेसिकली अ स्पाई, जो कि द्रोणाचार्य के स्किल्स जो पांडवों को सिखा रहे थे उसको छुप के सीखा करते थे। मूर्ति वूर्ति सब फालतू बातें हैं, सब कुछ नहीं है। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। 100 मीटर दूर है घर। स्टैट्स एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो बैटरी कम ही चल रही है। कितना हम चल गए, स्टारवा, हियर इट इज़ 64 किलोमीटर्स। 3 घंटा 49 मिनट लगे, विच इज़ गुड। सो घर हम पहुँच गए थे। चार्ज ख़त्म हो गया था हमारे जो एक्शन कैमरा था उसका। 65 किलोमीटर्स टोटल हुआ, बट पहुंच गए यार। ये हमारा डॉगी है। ओए मिक्की, मिक्की जा, ये देख, ले 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 फोटो, फोटो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे। जा जा जा, फोटो खिंचवा ले, खड़ा। तो भाइयों कर देना फिर कमेंट नेक्स्ट चैलेंज के लिए। देखो 66 कमेंट तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। 66 तक तो मैं झेल जाऊंगा। 66 के बाद मुश्किल आएंगी। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि 66 भी कमेंट आए, मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज न्यू चैनल है काइंड ऑफ। बट करो, मैं भी रेडी हूँ चैलेंज के लिए। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट साइकिलिंग ब्लॉग में। बाय बाय।